बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 21 आ गया है, जिसमें अब सारडा यूज करती है अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मांगेक्यू शाइनगन, जिसकी वजह से सारडा रयू को कुछ सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देती है। और बस यही नहीं, अपना हीरो बोरुटो काशिन गोजी की पूरी टाइमलाइन की रेड पीट के मात्सुरी के पास आ जाता है। और अब इतने बढ़िया चैप्टर को देखने के लिए इस चैप्टर को शुरू से देखते हैं। अब चैप्टर की शुरुआत में सारडा के पास में मेमोरीज दिखती है, जिसमें सारडा चोजो को होकागे बनने के सपने के बारे में बताती है। और सारडा ये तक बताती है कि इससे अपना फ्यूचर में पीएफ कहाँ मिलेगा। फिर पैनल में बोरुटो जब सारडा का राइट हैंड बनने के बारे में कहता है, तब सारडा शर्माती है। जिसके बाद फिर सुमिरे सारडा को ये पूछती है कि इसकी तरह जब बोरुटो के पास लड़कियां आती है तब इसे ये चीज बोधा नहीं करती है क्या। फिर थोड़े मोटिवेशनल सीन में सारडा होकागे के सपने को छोड़ के बिना ज्यादा और सोचे सबको बचाने की कहती है। लेकिन फिर हुआ क्या, सारडा को बचाने के लिए बोरुटो ने अपनी आंख खो दी। फिर सब अचानक कावाकी के बजाय बोरुटो को मारने के लिए निकल पड़े, जिसमें बस सुमिरे की वजह से ही सारडा ये सोच पाई कि ईड़ा की वजह से हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ पता होने के बाद भी सारडा को बुरा लगता है कि इसमें बोरुटो की क्या गलती है, जो सब उसके पीछे पड़े हैं। अब फिर सारडा अनलॉक करती है मांगेक्यू शाइनगन। अब इसके बाद बोरुटो की ट्रेनिंग के टाइम सासुके बोरुटो को सारडा की मांगेक्यू के बारे में बताता है, जिसमें सारडा की इसी अवेकनिंग से ही सासुके को ये पता लग पाया कि सारडा सच बोल रही है। लेकिन सारडा को ये नहीं पता कि उसने ये अनलॉक कर ली, पर टाइम आने पे सारडा को ये रियलाइज हो जाएगा कि वो क्या पावर होल्ड करके बैठी है। अब वापस सीन करंट सारडा का दिखता है, जिसमें सारडा के एक ब्लैक होल से रयू की सारी सैंड उस ब्लैक होल में चली जाती है। आगे फिर रयू सारडा पे अपनी सैंड से अटैक करता है, पर ये सैंड भी सारडा के ब्लैक होल में चली जाती है। अब सारडा मिसी को अराय और यूडो को गार्ड करने को बोलती है। इसमें फिर मिसी बोलता है, सारडा तुम्हारी आइस। आगे सारडा बोलती है, डोंट वरी मिसी, ये एबिलिटी अभी अवेकन हुई है, लेकिन मुझे पता है इसे कैसे यूज करना है। अब रयू सोचता है ये ब्लैक होल सारी सैंड निकल रहा है, अब इसलिए रयू सारडा के पीछे से अटैक करता है। लेकिन ये सैंड भी सारडा के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, जिधर दूसरा ब्लैक होल होता है। और अब सारडा ने आसपास चार और ब्लैक होल बना लिए हैं, जिसके बाद रयू और सारडा फ्लोट करने लग जाते हैं, जो कि ये ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो सकता है, जिसमें ये चीज मिस्की भी कंफर्म करता है। लेकिन ऐसा बस सारडा और रयू के साथ ही हुआ है, यानी सारडा जब चाहे किसी को भी अपनी मर्जी से उड़ा सकती है। और फिर चैप्टर में सारडा रयू को अपने ब्लैक होल की तरफ भेज देती है। आगे सारडा कहती है कि ये सोचती थी कि ये कितनी पावरलेस थी, इसलिए बोरुटो के टुवर्ड्स उन फीलिंग से दूर भागती थी, क्योंकि ये समझती थी कि ये इसकी वीकनेस है। लेकिन ये उस फीलिंग को ना अपना के अपने अंदर की पावर को भी रिजेक्ट कर रही थी। अब रयू सारडा पे अटैक करता है, पर फिर तभी सारडा अपनी ब्लैक होल को बड़ा कर लेती है, जिसके अंदर रयू खींचा चला जाता है। और अब सारडा कहती है, अगर ये अपने आप से भागती रही तो ये अपने सामने की रियलिटी को फेस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से योडो जैसे ये किसी भी लोगों को नहीं बचा पाएगी। और अगर इसे होकागे बनना है तो सारडा को पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा। अब सारडा मांगेक्यू शाइनगन ओहिरू में से यानी अमातेरासु से अपने ब्लैक होल में ब्लैक फ्लेम से रयू को पूरा अंदर ले लेती है। और फिर रयू पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद सारडा नीचे गिर जाती है, जिसमें इसी बीच मिस्की से सेफली नीचे ले आता है। अब इसके बाद रयू का थोन सोल बल्ब भी थोड़ा डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। आगे फिर ये सब चीज ईड़ा काशिन कोजी को बताती है कि सारडा के न्यू पावर से रयू मर गया है, जिसमें काशिन कोजी कहता है चलो वो अवेकन तो हुई और वो इस बैटल का सबसे मुश्किल गोल था जो अब अचीव हो गया है। अब फिर ईड़ा बोलती है कि लेकिन यूडो तो मारी गई, जिसमें काशिन कोजी कहता है कि उसका सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा। अब बोरुटो काशिन कोजी से पूछता है कि क्या बिना किसी के मरे शाइनगन की अवेकनिंग हो सकती है। इसमें काशिन कोजी कहता है अगर बोरुटो तू उधर होता तो वो अवेकन नहीं होती। और फिर बोरुटो बोलता है तो तुझे पता था यूडो मर जाएगी, इसलिए काशिन कोजी तूने मुझे ये बात नहीं बताई। अब काशिन कोजी इसके रिप्लाई में कहता है कि यूडो के बारे में ना बता नहीं इसे सही लगा, और अब ना बता के अब ये सब चीज सही हो पाई है। और फिर बोरुटो पूछता है तो तुम कोनामरू के केस में क्या कहोगे। इसमें काशिन कोजी डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोलता, बस ये बात बताता है कि सारे डिवेंट्री जूरो से कनेक्टेड है, तो अगर बोरुटो किसी भी डिवेंट्री के पास जाता है तो जूरो वहीं पे आ जाएगा, तो फिर हमेशा की तरह बोरुटो वहीं पे मारा जाएगा। अब मात्सुरी कोनामरू पे गुस्सा है, क्योंकि कोनामरू ने इतने बड़े बड़े इसे रासेनगन जो मारे हैं। अब लेकिन अचानक मात्सुरी के साइड में एक निंजा स्टार आता है, जिससे अब फाइनली अपने हीरो की एंट्री होती है, जिससे अब कोनामरू स्टार को देख के समझ जाता है, क्योंकि ऐसे मेटल की चीज मिशी को भी मिली थी। अब बोरुटो के आते साथ बोरुटो एक स्लैश में मात्सुरी के टुकड़े कर देता है, जिसमें काशिन कोजी बोलता है ये पागल सब खराब कर देगा। और दूसरी साइड जूरो को भी पता लग गया है कि अपना उसकी बोरुटो इधर आ चुका है। और अब इसी के साथ बोरुटो के चैप्टर 21 भी यहीं पे एंड हो जाता है। अब भाई चैप्टर ने तो आगे लगा दी है, इधर सारडा की एक आई से ब्लैक होल बन सकता है, तो दूसरी आई से सारडा अमातेरासु से किसी को भी अपने
ब्लैक होल के अंदर ले जा सकती है, जिससे अब इतना बड़ा ब्लैक होल का होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे साराडा की ब्लाइंडनेस होने के ज्यादा चांसेस है, पर सुनाडे की रिक्रिएशन रिवर्स से साराडा ब्लाइंड होने से बच सकती है। और रही बात बोर्टो की, तो जहाँ तक है बोर्टो मात्सुरी को मार के वापस चला जाएगा, पर अब वो कुछ भी करे, अब बोर्टो ने टाइमलाइन तो चेंज कर ही दी है। और शायद अब बोर्टो हर बार हर मोमेंट पे अपनी टाइमलाइन चेंज कर दे। बाकी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अगले चैप्टर में देखते हैं किशिमोटो हमारे बोर्टो के साथ क्या करते हैं। और ऐसी वीडियो चाहिए तो एनिमे जोर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना।